यार कैसे हो आप सभी ठीक ठाक हो। बहुत बढ़िया। तो मैं भी यहाँ पर अपनी जगह है पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, लगातार हाथों को धो करके, अपनी सफाई रख करके, अच्छा खाना और पानी पी करके, और बड़ों का कहना मान करके जैसे आप घरों में सेफ़ हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसी तरह घरों में सेफ़ रहिए और दूसरों की सुरक्षा का भी आप ख्याल रखिए। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं और जो भी आपके पास बाहर से लोग आते हैं, ये सुनिश्चित कीजिएगा कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। आप भी अपने हाथों को धोते रहिए। अगर आपका बड़ा कोई बाहर जाता है, बड़ा भाई बहन बाहर जाता है, किसी काम के लिए जाता है, तो उसको ये ताकीद कीजिए, सुरक्षा का नियम समझाइए कि मास्क लगा कर जाएं। ये बहुत अति ज़रूरी है, इसके बगैर बाहर ना निकलें। सो प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था अ की मात्रा, और जैसे पंजाबी में कन्नौड़ा होता है, ऐसे ही हिंदी में जो है अ की मात्रा होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और उस पे जा कर के अपना चौथी कक्षा का हिंदी का विषय चुनिए और आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और अध्यापक साथी जो भी जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, और साथ में सभी पेरेंट्स का भी अभिनंदन करता हूँ। जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि वो साथ जुड़े हैं, बच्चों को काम करवा रहे हैं, अच्छी बात है। तो कृपया इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि इस वीडियो का जो मकसद है, इस वीडियो का जो एम है बनाने का, वो सार्थक हो सके। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं। अ की मात्रा के बाद हमने आज जो टॉपिक कवर करना है बच्चों, वो है अनुस्वर अंग का प्रयोग। तो बेटा ध्यान से सुनिए, आप आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा करके सुनिए ताकि आपको पता चले कि अंग को बोलना कैसे है। तो अंग को बोलना है, जैसे मैं ध्यान से सुनिए, 3 बार बोलूँगा अंग, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ से अटक कर कहाँ पर आवाज़ मेरी आ रही है, और कैसे आवाज़ मेरी किस माध्यम से, किस जो धुनी है वो किस मार्ग से निकल रही है। कहने का मतलब मेरे मुंह से निकल रही है, नाक से निकल रही है, गले से आवाज़ आ रही है, कैसे निकल रही है आपको पता चल जाएगा। तो मैं बोलने लगा हूँ, ध्यान दीजिए। अंग अंग अंग। तो आपने सुना, अंग जो है, मैंने नाक मेरा बंद है और कोशिश कर रहा है मेरा गला कि नाक से आवाज़ निकले, लेकिन नाक बाहर उस हवा को आने नहीं दे रहा। तो अंग का ध्वनि जो है वो बाहर निकल रही है। तो बच्चों, ये अंग पंजाबी में अगर समझें तो आसान, हम जब कोई भी भाषा सीखते हैं तो भाषा से भाषा को सीखना आसान हो जाता है। उसका कारण ये है कि जिस भाषा को हमने पहले सीखा हुआ होता है, उसी तरह ही हमको वही स्वर, वही व्यंजन, वही अनुस्वर ध्वनियाँ, वही जो है चिन्ह, और वही जो है माध्यम है, उसी भाषा में वही होता है, और वही भाषा दूसरी भाषा में भी लागू होता है। क्योंकि जो भी कार्य होता है वो सारा स्वर के माध्यम से होता है, और इन्हीं स्वरों की मदद से हम कोई भी भाषा सीख पाते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं कि अंग कैसे होता है पंजाबी में। बेटा आपने देखा होगा कि ऐसे टिप्पी डलती है, इसको टिप्पी बोलते हैं ना, और ऐसे अदक होता है, आपने देखा होगा। तो जैसे पंजाबी में आपने टिप्पी सीखी, तो टिप्पी की आवाज़ कैसे आती थी, जैसे यहाँ पर है कंगन, है ना, तो कंगन को बोलते हुए हम इसको कैसे बोलते हैं, अगर पंजाबी में बोलना हो कंगन, तो हम कक्के के ऊपर टिप्पी डालेंगे और ग, गग्गा और नन्ना, इसको ऐसे कंगन बना देंगे। तो ये जो टिप्पी की मात्रा है, ठीक है, चिन्ह है, सॉरी, और ये मात्रा जो लगी है, इस चिन्ह को बेटा हिंदी में हम अनुस्वर अंग के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि जैसे पंजाबी में टिप्पी होती है, वैसे ही एक छोटी सी बिंदी किसी अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर डल जाए तो वो टिप्पी की तरह ही आवाज़ देगा। जैसे कंगन है तो
कंगन को जब हम लिखेंगे तो लिखने के माध्यम में क गन कगन बन जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदी में इस बिंदी को मतलब अंग की मात्रा को जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, इस अंग की मात्रा जो है इसके प्रयोग से क्या होगा कि हम कंगन बोलेंगे। ऐसे ही बेटा दूसरी तरफ देखिए तो है मंजन। तो मंजन भी देखिए कैसे बन गया, वैसे ही जैसे मैंने बोला एक बिंदी को डाला, अंग की मात्रा डाली तो बन गया मंजन। ऐसे ही झंडा, तो झंडा वैसे तो जो आप ये देख रहे हैं आधे अक्षर होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जो वर्ग हैं हमारे, मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आपको कि ये जो अक्षर हैं ये कहाँ से आए हैं। आपने देखा होगा बाकी तो सभी ठीक बन रहा है, मंजन बन रहा है, ये बन रहा है, वो वाला शब्द बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो ये आधे शब्द जो हल की तरह नीचे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने समझाया था कि आधे अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आधे नहीं हैं। ये जब हम वर्ग बोलते हैं तो उसमें आता है क ख, है ना, तो उसमें ख आता है, उसमें ग आता है, उसमें घ आता है और लास्ट में आता है ङ। तो ये जो ङ शब्द है ना बेटा, ये और चवर्ग वाली लाइन में च श ज झ और ञ, एक जे वाला हो गया ञ, ठीक है। और ऐसे ही टवर्ग वाले में ट ठ ड ढ ण, तो लास्ट में ण आता है, ऐसे है ना। तो ये जो है ऐसे लास्ट में आते हैं, ण आता है, ञ आता है, ङ आता है, ठीक है ना। तो ये जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं, ये ना तो शुरू में आते हैं किसी शब्द के और ना ही आखिर में आते हैं, ये बीच में आते हैं। तो इनकी वजह से इस शब्द को लगाकर अगर हम बनाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी जगह पर अनुस्वर का प्रयोग, अंग की मात्रा वाला ये प्रयोग होता है। तो आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। ऐसे ही झंडा है, तो झंडे के ऊपर भी आपने देखा कि अंग की मात्रा जो है लगी हुई है। ऐसे ही बंदर है, तो जैसे आपने देखा मैंने ण की बात की थी, लास्ट में आता था त्वर्ग वाले में। और ऐसे ही त्वर्ग जो आता है उसमें न लास्ट में आता है ना, तो ऐसे ही ऊपर मात्रा डल गई बंदर, ठीक है ना। तो ऐसे ही म लास्ट में आता है पवर्ग में, ठीक है। तो पवर्ग में लास्ट में क्या आता है, म आता है ना। तो वैसे तो म से शब्द बनते हैं, लेकिन जब बीच में आता है तो इसकी ये वाला अनुस्वर जो यूज़ होता है, जिसको हम अंग की मात्रा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको अभी समझाया कि जो अनुस्वर अंग की मात्रा है, अंग का जो प्रयोग है वो टिप्पी के माध्यम से होता है। जैसे पंजाबी में टिप्पी होती है, तो हिंदी में अंग की मात्रा होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास अनुनासिक का प्रयोग। तो अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको आवाज़ देकर बताया था कि अंग हमारे नाक में आवाज़ रुक जाती है। ऐसे जो ये अनुनासिक चंद्र बिंदु है, ठीक है, चंद्र बिंदु, तो वहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो होता है। तो चंद्र बिंदु कहाँ डलता है ये मैं आपको बताऊं। इसमें क्या है कि आप ऊपर देखिए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है वो बीच में अक्षर आए थे, लेकिन इनके आगे जो आपने देखा इसमें कोई भी मात्रा नीचे, किसी भी अक्षर के नीचे कोई मात्रा नहीं डली थी। सिर्फ ऊपर बिंदी डालने से, अंग की मात्रा डालने से हमारा मसला हल हो गया था। आप देखा होगा कहीं पर भी आप देख लो, इसके कहीं पर भी नीचे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। आप ऊपर भी देख लो, कहीं पर भी नीचे किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भी आप शब्द में देख लो, नीचे किसी भी मात्रा का किसी भी अक्षर के साथ प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे ही होता है जब चंद्र बिंदु की बात करते हैं। तो चंद्र बिंदु में इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि इसमें हमें अलग अलग मात्राएं जोड़ने की अनुमति मिल जाती है। हम जोड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं, जैसे खूबी, ठीक है ना, खूबी, ठीक है। ऐसे सूंड, जैसे आपके सामने है खूबी, सूंड, बिंदु, ठीक है, बैंगन, चांद, तो ये मिले जुले आते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि बैंगन आया है तो कोई स्वर नहीं आया, कोई नीचे मात्रा नहीं डली है। ये देखिए यहाँ पर अगर बैंगन आया तो नीचे कोई मात्रा नहीं डली। तो इसमें बिंदी और अंक का प्रयोग जो मैंने आपको ऊपर बता करके आया हूँ
उसका प्रयोग हुआ है, तभी इसमें कोई भी जो है मात्रा का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे चाँद है तो इसमें आ की मात्रा आ गई है, जैसे सूंड है तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा भी आ गई है, जहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा भी आ गई है ना, चाँद। तो इस तरह से आप नीचे चलते चले जाएँ तो होंठ देखिए, तो होंठ में बिंदी लगी है, क्योंकि इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। तो गेंद में भी किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आँख में देखिए बड़े आ की मात्रा लग गई है। तो ऐसे मात्रा का प्रयोग जब चंद्रबिंदु लगता है तो ज़्यादातर होता है। ये नहीं, ये कोई पक्का ही बात नहीं है कि होता ही होता है, ऐसा नहीं। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ इनका प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है, तो हमको देख करके चलना पड़ता है। तो चलिए अब हम इनको इनके नीचे लिखेंगे, चित्र देखकर इनके नीचे नाम लिखेंगे। तो जैसे पहला है चाँद, तो आपने देखा कि चाँद ये है, तो आपने इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सुंदर सुंदर करके आपने यहाँ पर चाँद को लिख देना है। ऐसे ही बैंगन है, पहले खूंबी से चलते हैं, यह है खूंबी, तो आपने यहाँ पर खूंबी को लिखना है जैसे यहाँ पर आपने चाँद को लिखा था। तो ऐसे ही सूंड है, तो देखते हैं सूंड कहाँ है। तो ये रही सूंड, तो हमने सूंड की जगह सूंड मिला देना है और यहाँ पर सूंड को लिखना भी है। ऐसे ही बिंदु है, तो बिंदु को यहाँ पर और यहाँ पर बिंदु को लिखना भी है। और बैंगन, यहाँ पर बैंगन को लिखना भी है। यहाँ पर चाँद मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको होंठ बताए कि होंठ यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपने होंठ को लिखना है। ऐसे ही गेंद है, तो गेंद के साथ मिला कर के यहाँ पर गेंद को लिखना है। आँख को यहाँ पर मिलाना है और यहाँ पर आँख को लिखना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझाया होगा कि चंद्रबिंदु और बिंदु अंक की मात्रा जो है जिसको बोलते हैं वो चंद्रबिंदु में भी आती है, और एक जो अकेली बिंदी है जिसको अंक की मात्रा बोलते हैं वहाँ पर भी आती है और चंद्रबिंदु के तौर पे यूज़ भी होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि कैसे अंक की मात्रा का प्रयोग जो है यहाँ पर होता है। तो आपने सही ढंग से इसको बार बार पढ़ना है, पढ़ के इसको लिखने की कोशिश करनी है। बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि असल में ये जो अंक की मात्रा है, जैसे मैंने आपको बताया अंक की मात्रा है, ये कैसे यूज़ में आती है, कैसे इसको प्रयोग में लाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अध्यापकगण जो अपने सेंटर और ब्लॉग का ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि चौथी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा ले सकें और अंक की मात्रा जो है चंद्रबिंदु के साथ और अंक एक बिंदी की तरह जो ऊपर लगता है उसकी मात्रा को समझें और उनका प्रयोग करना सीखें। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है बच्चों। आगे हम जो विसर्ग अ है, अ का प्रयोग जो है, आगे दो बिंदियाँ लगी होती हैं, इसको विस्तार में हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अ जो है ये कहाँ पर विसर्ग जो है प्रयोग होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों चौथी कक्षा के बच्चों को जरूर दिखाइए, उनके साथ शेयर कीजिए। आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आशा करता हूँ कि आप मेरा कहना मानोगे, काम करते रहोगे, अपने अध्यापकों को अपना काम चेक करवाइए रोज़। पॉस का पीएस जो ग्रुप बने हुए हैं, आपके बड़े ग्रुप बने हुए हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। उनके साथ बैठ कर के जो टेस्ट आने वाले हैं, सितंबर में पहला टेस्ट है, उसकी तैयारी भी कीजिएगा। तो इनको भी ख्याल में रखिए। ये भी टेस्ट में आएंगे जो आपको काम करवाया जा रहा है, तो उसका भी साथ साथ में अभ्यास करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये वीडियो यहीं तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।